अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए और फिर वह प्रति महीना 15 रुपया बढ़ाता गया। यानी एक महीने में 20 देता है, दूसरे महीने में 20 + 15 देता है, यानी कि 35 देता है, फिर तीसरे महीने में फिर उससे 15 जाता है। तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और माना कि वह n माह कह रहा कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो मैंने मान लिया कि माना वह n माह में ऋण चुकता कर देगा, चुकता कर देगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही बात। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर n माह में, अब उसमें क्या कर रहा है कि पहले महीने में कितना चुकता कर रहा है, पहले महीने में दे रहा है वो, यहाँ लिखा हुआ 20 रुपया। पहले महीने में उसने कितना दिया था, 20 रुपया। यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि वह फर्स्ट मंथ में कितना रुपया पे करता है, 20 रुपया। पहले महीने में 20 रुपया, अब हर माह 15-15 रुपया बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो पहले महीने में आप उसको 20 दे दो, अब फिर 15 बढ़ा दो, 20-15 कितना होता है 35, फिर 15 बढ़ा दो 35-15 कितना होता है 50, फिर 15 बढ़ा दो 50-15 कितना होता है 65। ठीक है, 65। ऐसे डॉट 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 करता हुआ वह कितने दिन तक जाता है, n तक जाता है। कितने तक जाता है, n तक जाता है। और ये कितना रुपया पे करता है, कितना रुपया टोटल पे करता है, टोटल उसने कितना उधार लिया था, 3,250 रुपया। ठीक है, तो यानी इसके बराबर क्या होगा, 3,250 रुपया। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। अब आपको इसी का सम निकालना है। तो आपने पढ़ा है ए की वैल्यू, अगर मैं पूछूं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो ए के प्लेस पर कितना लिखा हुआ, समांतर श्रेणी का है ये, तो ए की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 20 मिलेगी। मैं आपसे डिफरेंस पूछूं कि सार्वांतर क्या होगा, तो सार्वांतर 35 - 20 यानी कितना आएगा, 15 आएगा। 15-15 का अंतर है। ठीक है, और क्या SN कितना दिया हुआ है, SN कितना दिया हुआ है, 3,250 रुपया, 3,250 रुपया। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है। SN का डायरेक्ट फार्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए एक एक की वैल्यू रखता हूँ। SN की वैल्यू दिया है 3,250 रुपया, बराबर n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, अपॉन 2 × 2a, 2 × a की वैल्यू है 20 + n-1 यानी n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अपॉन का 2 इधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3,250 इधर हो जाएगा गुणे में 2 बराबर n ब्रैकेट में 20 दूना 40 प्लस 15 का मल्टीप्लाई n में करोगे 15n माइनस 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तिया 6 और 1 7, 7500 कितना आएगा, 7500 आएगा। 7500, 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 कैरी 5, 2 तिया 6, 6500 ही आएगा, माफ कीजिएगा 6500। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2 शून्य में शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तिया 6। ठीक है, बराबर कितना होगा, n 40 में से 15 जाएगा तो आएगा 25 और प्लस में 15n। ठीक है, प्लस में 15n। आगे देखता हूं, अब यहां से 6500 बराबर 25 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 25n प्लस 15 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 15n² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो 6500 बराबर 5 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस यहाँ 3n² और यहाँ से दोनों से क्या निकल गया, 5 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो 5 अनुसार 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 शून्य में शून्य, 5 शून्य में शून्य। तो अगर देखा जाए तो 3n² प्लस 5n और ये प्लस 1300 इक्वल किधर आएगा, तो -1300, -1300 ये इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। इतनी बात हो रही है क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है कौन सा, श्रीधराचार्य फार्मूला। n की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट
b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी की जगह पर क्या है आपका -5 है। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 1300। ठीक है, और अपॉन में कितना होगा 2a इंटू यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ -1300 होगा, माफ कीजिएगा -1300, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 12 एकम 12 3 15, 156 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात हो रही क्लियर। और अपॉन में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 15,600 में 25 जोड़िएगा तो आएगा 15,625, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 15,000 आप -5 रखेंगे प्लस माइनस 15,625 का जब वर्गमूल निकालिएगा, मैं यहाँ स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दे रहा हूँ 15,625 का। तो आप दाएं तरफ से पेयर बनाते हैं दो का, एक एक में एक कैंसल आउट हो गया, एक और एक 2, 56 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 और 2 4, और यहाँ से 2 उतर जाएगा, 25 नीचे उतरेगा, 5 बार लेके जाइए, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 9 10, 2 12। ठीक है, तो 1225 यानी 125 इसका क्या आएगा वर्गमूल। तो 15,625 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं 125, और अपॉन में क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस वाली वैल्यू लीजिए। तो एक बार मैं माइनस में n की वैल्यू -5 प्लस 125 और बटे में 6 ले लूँगा। ठीक है, और एक बार n की वैल्यू -5, अब एक बार माइनस ले लूँगा 125 और बटे में कितना 6। ठीक है, तो 125 - 5 120 बटे 6, 120 बटे 6, 6 दूना 12, 6 शून्य में 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। और यहाँ देखा जाए तो n इक्वल टू -5 - 125 यानी -130 बटे 6 आ जाएगा। और माइनस में कभी भी महीनों का दिन नहीं आ सकता, कि आप कोई आपसे पूछे भैया कितना महीना हो गया तो आप कहोगे -130 महीना, -10 महीना, -5 महीना, यानी माइनस में कभी भी मंथ को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए आपको कौन सी वैल्यू लेनी है प्लस वाली, यानी कितने महीनों में वो ऋण चुकता करेगा 20 महीनों में। तो यहाँ लिख लेंगे अतः वह 20 महीनों में ऋण चुकता कर देगा। ठीक है, और यही आपके क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है कि मैं आपको बहुत ही भरपूर तरीके से समझाने में सफल रहा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।